Hello bachcho, let's read the question. A series LCR circuit has R is equal to 25 ohm, C is equal to 1.8 microfarad and L is equal to 6.3 millihenry. At what frequency of an AC generator will the circuit resonate? तो यहाँ पे बच्चों की कॉन्सेप्ट जो है वो है की कॉन्सेप्ट हमारा कौन सा होगा की कॉन्सेप्ट हमारा होगा यहाँ पे रेजोनेंस इन एन एसी सर्किट रेजोनेंस इन ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट ठीक है एसी सर्किट। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि अगर मेरे पास एक एल सी और आर मतलब एक इंडक्टर कैपेसिटर और रेजिस्टर वाली एक सर्किट के साथ मैंने एसी सप्लाई जुड़ा हुआ है जिसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी है एफ एफ हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है और इसका कुछ वोल्टेज है वी। ठीक है, तो यहाँ पे आर एल और सी है। अब हमें पता है कि ये सर्किट में इंडक्टेंस जो है उसका एक रिएक्टेंस होता है जिसे हम इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं और कैपेसिटर को कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। तो व्हेन सर्किट इज इन रेजोनेंस व्हेन सर्किट इज इन रेजोनेंस तो क्या होगा, इस पूरी सर्किट का जो इम्पीडेंस होगा, इम्पीडेंस हमारी आरएलसी सर्किट का होता है आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी द होल स्क्वायर। ठीक है, ये इम्पीडेंस होता है ये पूरी सर्किट। इम्पीडेंस मतलब एक टाइप का रेजिस्टेंस जो ये एसी वोल्टेज की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है ऑल्टरनेटिंग करंट उसको मिलता है उसे बोलता है रेजिस्टेंस जैसी ही चीज है। और इसकी जो यूनिट होती है वो भी ओम में ही होती है। तो ये जब हम कंसिडर करते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी द होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे when in resonance then XL then Z should be equal to R और ये कब होगा when XL is equal to XC। अब XL और XC की फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड इंडक्टेंस 2 पाई FL is equal to 2 पाई FC। तो इसी के ऊपर से हमें क्या मिलेगा एफ स्क्वायर 1/2 पाई FC होगा ये हमें मिल जाएगा एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई स्क्वायर एल सी। सो अल्टीमेटली लास्ट में हमें मिलेगा f इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। ठीक है, तो यही हमारा फाइनल होगा। तो हमें जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज करनी है पहले हम ले लेते हैं। देखो रेजिस्टेंस दिया है, सारी वैल्यूज लिख लेते हैं। R इज गिवन एज 25 ओम। इंडक्टर हमें दिया है कितना, इंडक्टेंस वी आर गिवन एज 1.8 माइक्रोफेरेड और कैपेसिटेंस हमें दिया है व्हाट कैपेसिटेंस वी आर गिवन 6.3 मिली हेनरी। ठीक है, ये हमको दिया गया है डेटा। तो इसके ऊपर से हम फ्रीक्वेंसी की फॉर्मूला ले लेते हैं 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। सारी वैल्यूज रख देते हैं 1/2 पाई अंडर रूट। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस का तो कोई काम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एल और सी की वैल्यू रख देते हैं 6.3 मिली मतलब 10⁻³ इंटू 1.8 इंटू 10⁻⁻6। अब ये हमारा क्या आ जाएगा 1/2 पाई और ये आ जाएगा आपका 6.3 इंटू 1.8 इंटू 10⁻⁻9। सो फाइनली इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर हमें मिलेगा 1494.56 हर्ट्ज। जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे, इसके पॉइंट्स को हम चेंज करेंगे तो पॉइंट्स चेंज करने पर हमें क्या मिलेगा, पॉइंट्स चेंज करने पर हमें मिलेगा आंसर 1 पॉइंट। देखो ये 3 पॉइंट इधर शिफ्ट किया तो 494 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज। सो फाइनल आंसर वुड बी 1.5 किलो हर्ट्ज। तो यही फ्रीक्वेंसी पे ये सर्किट रेजोनेट करेगी। तो बच्चों यही हमारा फाइनल आंसर होगा। होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।